देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में चोर लगातार सक्रिय हैं और उनके द्वारा कहीं न कहीं चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। भिंडनगर थाना क्षेत्र और जयंत चौकी परिक्षेत्र स्थित जो जीएम ऑफिस है उसके ठीक पीछे ठेकेदारों का कैंप है, जहां पर अक्सर चोरी होती रही है और सीसीटीवी कैमरे में भी चोर दिखाई देते रहे हैं। कल रात में ठीक जीएम ऑफिस के पीछे जो श्रमिक बस्ती है वहां पर राम प्रवेश शाह और कमलेश पटेल के आवास में भी चोरों ने सामान, मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जिस तरह से चोर लगातार सक्रिय हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है, इससे श्रमिक बस्ती में रहने वाले हैं उनमें तो दहशत व्याप्त है, लेकिन चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं और उनके द्वारा लगातार चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। जैन चौकी क्षेत्र के ये जो जीएम ऑफिस के ठीक थोड़ा सा आगे बीबीसी ऑफिस है, यहाँ पर श्रमिक बस्ती में आए हुए हैं और यहाँ पर दो जगह पे चोरी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ठेकेदारों का कैंप है वहाँ पहले भी चोरी होती रही है, लेकिन यहाँ पर जो श्रमिक बस्ती है यहाँ पर ऐसे श्रमिक रहते हैं जो काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। खासतौर से अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें बहुत सारा परिवार जो है वो फाकों के दिन गुजारने जैसी स्थिति में था। ऐसे में अगर चोरी हो जाए तो सोचिए आप किस तरह की स्थिति है। यहाँ पे राम प्रवेश शाह जी के यहाँ चोरी हो गया और इनके घर में 10,000 रुपये कैश रखा हुआ था, मोबाइल और दूसरा सामान भी चोर अपने साथ लेके चले गए। सबसे बड़ी बात है कि जो मोटर पंप है वो एक दूसरी बस्ती में मिला, यानी एक नामचीन चोर जिसका नाम बार बार आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके संलिप्त होने का पता चल पा रहा है। लेकिन अब देखना है कि पुलिस उसे कब तक पकड़ पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इनके यहाँ ही नहीं बल्कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके द्वारा यहीं पर रहने वाले श्री पटेल जी कोई हैं, उनके यहाँ पे भी मोबाइल और दूसरी चीज़ों को चोरी किया गया है। लेकिन पटेल जी का परिवार और उनसे जुड़े हुए कोई लोग घर पे नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पाएगी कितनी की चोरी हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस इस चोरी का कब तक खुलासा करती है। लेकिन यहाँ के आसपास जो ठेकेदारों का कैंप है और श्रमिक बस्ती में जो घर है वहाँ पे लगातार चोरी होने से दहशत का माहौल व्याप्त है और अगर जल्द ही इस तरह की चोरियों का खुलासा नहीं होता है तो जो चोर हैं उनके हौसले तो बुलंद होंगे और इसके साथ साथ इस तरह के लोग जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजगार के लिए कुछ व्यवस्थाओं को बनाते हैं, उनके यहाँ चोरी हो जाएगी तो आखिर वो कर क्या पाएंगे। और पीछे से ढूक करके हमारा जो ये घेरा हुआ है बांस ले, इसे बांस तोड़े, ताला दोनों तरफ के बंदे हैं और पीछे से ढूक के बांस तोड़ करके। अच्छा, ये जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है यही है? जी जी जी, ये सब जो है ये देखिए सब निकाल गई है, सब निकाल के बढ़िया से आराम से इसमें ढूके और ढूक करके इसी में से सब लोग पार किए। धीरे धीरे हुए मोटर काट लिए, मोटर काट के उस घर में मेरे लड़के। तो ये मोटर जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये मोटर सर वहाँ मिला, बस स्टैंड वहाँ मिला, उस बस स्टैंड के बस्ती में मिला। जब हम लोग के पता चला गए खोजने तो वहाँ। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर चोर चोरी करने के लिए आया है और उसने इतना रिस्क उठाया, चोरी किया, तो फिर ये सामान वहाँ बस्ती में क्यों फेंक दिया? हमें तो लगा सर कि जब हम लोग पुलिस लेकर के गए तो उसका जो एगो महिला है वो हमारा लगा कि घर में से डरे निकाल दी होगी, तो भाग गया। नहीं, महिला क्या आप जानते हैं चोरी कौन किया है? जी, हमको पता लगा, संता देवी नाम है उसका। तो हम लोग उसके घर पर भी गए थे तो वो कह रही है ना कि उसको मार दो, काट दो, हमारा कुछ नहीं लग रहा है, जो बुझाए सो करो, ऐसे बोल रहा है। वो सच्चाई नहीं बता रही है। हम लोग उसका घर देखे हैं, उस घर गए भी हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? भी गया है, पुलिस भी घर देखा है। क्या क्या चोरी हुआ है आपका? ये देखिए मोटर गया है और लड़की वो घर में सोई हुई थी। इधर आइए देखिए ऐसा सब है, कैसे कैसे निकाले हैं सर। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर चोरी हो गई है। मेरा फोन गया है और मेरा ब्लूटूथ था वो भी गया है, चैन भी रखे थे और साथ में 10,000 कैशियर भी रखे थे। तो आप बाकी लोगों का भी मतलब घर पे और भी सामान गया है ना? हाँ, घर पे गया है, मोटर, पानी वाला मोटर भी गया है, पापा का मोबाइल भी गया है साथ में और चाबी भी गया है। आपको बताया कि राम प्रवेश जी के यहाँ तो चोरी हुई है, इसके साथ साथ कमलेश पटेल जी भी आ गए हैं और इनके घर में भी चोरी हुई है, यानी एक ही रात में चोरों ने 2 आवासों को निशाना बनाया। कमलेश जी, आपके यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है? एक मोबाइल चोरी हुआ है और 3,000 रुपया, एक तो जूता, मतलब के 800 का जूता था ड्यूटी वाला। तो जिस तरह से इनके यहाँ पे चोरी हुई, यानी राम प्रवेश जी के यहाँ चोरी हुई, उसके बाद वो मोटर पंप कहीं और बस्ती में मिला है, तो ऐसा लग रहा है क्या कि कौन चोर हो सकता है? क्योंकि बस्ती से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो सब चीज़ें जानता है वही चोरी कर सकता है। हम लोग गए थे तो वहाँ वो पकड़ाया था। कौन है? भाग गया वो। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को का नाम आ रहा है जिसे आप लोग पहचान रहे हैं? हम लोग अब चेहरा से पहचान, नाम तो नहीं जान रहे हैं उसका अभी। तो पुलिस को आपने जानकारी दी कि आपके यहाँ चोरी हुई है? तो पुलिस आई थी? जी आई थी।
इससे पहले भी यहाँ आपके घर पे या आसपास कहीं और चोरी हुई है क्या इधर 10 दिन में या उसके आसपास? मैं 10 दिनों में कुछ दिन पहले इधर बगल में हुआ था कुछ। तो घर पे जब चोरी हुई तो आपके यहाँ पे कौन कौन था? हम थे, हमारे बेटा था। तो किसी को पता नहीं चल पाया? नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में सारे लोग थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी भनक नहीं लग पाया कि चोर उनके घर आकर उनका सामान और नकदी पर हाथ साफ कर रहे हैं। जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि वो अपने साथ ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हैं जिससे परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद चोर बहुत आसानी से घर पर सारा का सारा सामान पर हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन एक नामचीन व्यक्ति जो उस बस्ती के आसपास रहते हैं और चोरी में पहले भी सक्रिय रहे हैं, उनका नाम बार बार आ रहा है, लेकिन आखिर पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से बस्ती में तो लोगों में दहशत है, लेकिन इस तरह की चोरी से जुड़े हुए लोगों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और पुलिस जब तक इन तक नहीं पहुंचेगी इस तरह की चोरी होती रहेगी। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़।